नमस्कार दोस्तों। इस बार का जो बजट में प पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बजट से लेकर। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में कब पेश किया गया? तो केंद्रीय बजट 2021-22 हमारा संसद में 1 फरवरी को पेश किया गया है। जी हाँ, ये 1 फरवरी को पेश किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया? बजट को किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। तो इसको पेश किया है हमारे श्री निर्मला सीतारमण ने। ये हमारी वित्त मंत्री हैं आज के टाइम पे, और इन्हीं ने मतलब कि बजट पेश किया है इस बार का। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। सर्वप्रथम पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? ये कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। सर्वप्रथम पेपरलेस अभी आज ही के दिन यानी कि 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया है। जी हाँ, 1 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ये कारण कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से है, किसी प्रकार का कांटेक्ट ना हो, और इसलिए पेपरलेस बजट का प्रयोग किया गया है इस बार। बजट 2021 की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। तांबे के सामान सस्ते हो जाएंगे, नायलॉन के सामान भी सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन हुआ, चार्जर हुआ, ये सब महंगा महंगा हो जाएगा। लोहा स्टील ये महंगा हो जाएगा, सोना चांदी महंगा हो जाएगा। सरकार द्वारा 15,000 नए सरकारी स्कूल खोले जाने के प्रावधान है। और कृषि विनिर्माण के लिए सरकार ने 16.5 लाख रुपए का प्रावधान किया है। 16.5 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आदिवासी छात्रों के लिए 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जो कि उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाए। और 75 वर्ष से जितने भी वर्ष के ऊपर के लोग हैं, मतलब जो 75 वर्ष की आयु में बड़े हैं, उनको किसी प्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, ना किसी प्रकार का इनकम टैक्स सरकार को देना होगा। ये काफ़ी बड़ी छूट दी गई है सरकार के द्वारा। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। हाँ जी हाँ, अगर कोई बैंक अगर डूबता है या दिवालिया होता है, तो आपकी जो रकम जमा है उस बैंक में, उसमें से 5 लाख तक की गारंटी सरकार लेती है कि आपकी सुरक्षित रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वर्ष 2021-22 में कुल कितना बजट प्रस्तावित है? ये रुपए करोड़ में है। तो वर्ष 2021-22 में ये हमारा कुल बजट प्रस्तावित है 34,34,83,236। काफ़ी बड़ी रकम है। 34 लाख करोड़ आसपास मान के चल लेते हैं। ये हमारा सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है इस बार के बजट में। वर्ष 2021-22 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित हुआ है? रक्षा मंत्रालय जो कि बड़े बड़े विमान खरीदता है विदेशों से, रक्षा सौदे खरीद में प्रयोग में लाता है, तो ये हमारे सरकार के द्वारा किया गया है 4,78,196 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये काफ़ी गलवान घाटी में जिस प्रकार से चीन उकसा रहा है भारत को, उसके मद्देनजर देखते हुए सरकार ने इस बार का रक्षा बजट बढ़ाया है, जो कि इस बार का है 4,78,196 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वर्ष 2021-22 में रेल मंत्रालय को कितना बजट आवंटित हुआ है? ये भी रुपए करोड़ में है। तो इस वर्ष के लिए सरकार के द्वारा 1,10,55 रुपए करोड़, 1 लाख के आसपास मान लेते हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास, जो कि सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को दिया गया है। वर्ष 2021-22 में शिक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है? तो वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के लिए 93,224 रुपये का प्रावधान किया है। जी हाँ, 93,000
करोड़ रुपए आसपास मान लेते हैं, 24 रुपये। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट पेश किया था हमारे R.K. षणमुखम चेट्टी जी ने। इन्होंने किया था 26 नवंबर और ये किया था 1947। जी हाँ, ये सर्वप्रथम हमारे R.K. षणमुखम चेट्टी जी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत को पहला बजट पेश किया था। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन जी को कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट 18 जनवरी 1860 को पेश किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। उस टाइम के बाद सर्वप्रथम हमारा जॉन मथाई जी थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था, पहले बजट को गणतंत्र भारत में। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। सबसे अधिक बार किस नेता ने बजट पेश किया? सबसे अधिक बार ये थे मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। जी हाँ, 10 टाइम्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। 2017 से पहले कब बजट पेश किया जाता था? 2017 से पहले हम आपको बता दें ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, जो कि 2017 के बाद से फिर 1 फरवरी को चालू कर दिया गया सरकार के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। बजट को इंग्लिश भाषा में किस वर्ष तक छापा गया? बजट को इंग्लिश भाषा में वर्ष 1955 तक छापा गया। फिर इसके बाद से इसको दोनों भाषाओं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में छापा जाने लगा। इससे पहले 1955 तक केवल इंग्लिश भाषा में ही छापा जाता था। देख लेते हैं, वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। बजट को इंग्लिश और हिंदी भाषा में किस वर्ष तक छापा जाने लगा? 1955 और 56, यानी कि ये इस वर्ष के बाद से दोनों भाषाओं में छापा जाने लगा। जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। सबसे लंबा बजट भाषण किसके नाम है? सबसे लंबा बजट भाषण जो इन्होंने दिया है वो थे अरुण जेटली जी, जो स्वर्गीय हैं, जो हम पूर्व भाजपा के टाइम पे ही थे, वित्त मंत्री थे जब इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण अपना दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देख लेते हैं, 110 और 86 या 14 या किसी में भी नहीं। जी हाँ, आपको बता दें बजट शब्द का हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, बजट की जगह एक शब्द का यूज किया गया है, जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ये हमारे अनुच्छेद 112 में है। इसी के अंतर्गत कह सकते हैं कि बजट लाया जाता है। जी हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। जी धन्यवाद। आज के लिए हमारे प्रश्नों का यहीं विराम होता है। अब अगले वीडियो में लाएंगे कुछ अच्छे से प्रश्न। आप अपना प्यार बनाए रखें और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।